अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इस वक्त सबसे अहम टॉपिक है और उस टॉपिक पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो मुसीबत आई और दूसरा हुकूमत की तरफ से कोई भी अभी वैसे इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे जैसे कि बंद कमरों में बैठकर फ्लड मीटिंग्स के दौरान किए जाते थे इंतज़ामिया या फिर मुंतखब नुमाइंदे। तमाम इस वक्त शायद कहीं छुप गए हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाबी इलाकों की वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ऐसे ही सैलाबी इलाके में हम एक जगह पर पहुँचे हैं। ये इंडस रिवर है जो कि उसकी बेल्ट साइड है, उसकी बेल्ट साइड पे हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। अंदर जाके हमने एक कश्ती का इंतज़ाम किया है और कश्ती इस वक्त हमारे सामने पहुँच चुकी है और इसी कश्ती पे जाएंगे। ये मोटर बोट नहीं है, ये चप्पू वाली बोट है, क्योंकि मोटर बोट सिर्फ हुकूमत या फिर रेस्क्यू या फिर हुकूमती इदारों के पास है। तो ये चप्पू बोट हमने यहाँ के मकीनों को कह के रिक्वेस्ट करके मंगवाई है और है ख़तरा, क्योंकि कहने में है कि ऐसी बस्तियाँ भी हैं जहाँ पे पूरे के पूरे मकान जो हैं इस वक्त दरिया के अंदर आ गए हैं और ये 2013 के बाद कोई बड़ा फ्लड हमें नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा फ्लड जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इस वक्त भी ये रोड है, इंडस हाईवे है और इंडस हाईवे के साथ देख लें कि यहाँ पर पानी किस कदर पहुँचा हुआ है और बुलंद होता जा रहा है। घर जो हैं वो इस वक्त डूबे ठहरे हैं और लोगों का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। लोग एक हद तक आ रहे हैं, उसके बाद नहीं आ रहे। जो ख़ास तौर पर यहाँ पे लोगों का गुज़र बसर है मवेशियों को बाहर निकाला जा रहा है सेफ प्लेस की तरफ और मवेशी भी इस वक्त ख़तरे में हैं। कई लोगों के मवेशी डूब चुके हैं, कईयों के घरों में जो गंदम के दाने थे, गंदम जो उन्होंने रखी हुई थी आइंदा आने वाले दिनों के लिए, वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, दरिया बुर्द हो चुकी है। और ये सारी सूरत हाल हम इंडस दरिया से बता रहे हैं, मतलब दरिया सिंध का बेल्ट का इलाका, डीजी खान, तोनसा और इस सारे मज़ाफ़ात में आगे राजनपुर तक जा रहा है, क्योंकि हर साल यहाँ पर सैलाब ज़रूर आता है और इस बार सैलाब ने तबाही कुछ ज़्यादा मचाई इसलिए कि लोगों को बताया नहीं गया, अभी भी बताया नहीं जा रहा कि पीछे कितना फ्लड है, कितना पानी आएगा और किस तरीके से उन्होंने अपनी हिफाजत करनी है। बेशक बताया जा रहा है ये बेट के इलाके हैं, हुकूमत या इंतज़ामिया इन पे कोई तवज्जो नहीं देती और उनके खातों में नहीं आते, लेकिन लोगों के शनाख्ती कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी खाते में अगर ये इलाके नहीं आते तो यहाँ बिजली कैसे पहुँची हुई है। बिजली के खंभे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि सैलाब के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो मतलब है बिजली पहुँचने का मतलब ये है कि यहाँ पर मीटर भी लगे होंगे और मीटर जो है बगैर शनाख्ती कार्ड के नहीं बन सकते। आईडी कार्ड है थोड़ा, शनाख्ती कार्ड है थोड़े को? जी हाँ सही है। दिखाओ ज़रा, दिखाओ मेरे को। तो यहाँ पर आईडी कार्ड जो है वो लोगों के पास है। अगर इस इलाके का आईडी कार्ड बना हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ये आईडी कार्ड है आपका, ये आईडी कार्ड है। ये क्या नाम है थोड़ा? मोहम्मद यूसुफ। ठीक है। ये एड्रेस दसो मेरे को, एड्रेस मौजा सखीरा मौजा सखीरा जी, बिल्कुल थाना दरामा, सखीरा अराई, सखीरा जिला डेरा गाजी खान। अच्छा जी, ये डिवीजन का जो ज़िला है उसी तहसील में ये इलाका आता है और इतना दूर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि ये ज़िला और तहसील डेरा गाजी खान है। मैं दिखा दूं अगर आपको कि डेरा गाजी खान तहसील का ये इलाका है। तो ये नहीं है कि कोट छुट्टा या जामपुर का इलाका है या तोनसा का इलाका है, क्योंकि वो तहसीलें हैं। तो ये तहसील खुद जो है डीजी खान की है और डीजी खान से बिल्कुल साथ है। मतलब है कि ये इंडस हाईवे के ऊपर इलाका आता है, कोई इतनी दूर नहीं है। डेरा सखीरा अराई डाखाना समीना के इलाके का ये है जी तहसील और ज़िला, ये भी समीना का इलाका है। तहसील और ज़िला जो है वो भी डीजी खान है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त और इस सूरत हाल में तो यही कहा जा सकता है कि इन सारी चीज़ों को कैसे काउंटर चेक करना था इंतज़ामिया ने। और 4 रामे वाला, ये भी ज़िला तहसील डेरा गाजी खान, 4
आमे वाला, ये मैं समीना, सखेरा राई और 4 आमे वाला, ये वो इलाके हैं जो मुख्तलिफ बस्तियां हैं जो कि इस वक्त डूबी ठहरी हैं। उन्होंने बताया आपको कि यहाँ पे सैलाब आएगा? ये भी नहीं बताया। कहीं किसी ने नहीं बताया साहब तो क्या कर रही है इंतजामिया? यहाँ इंतजामिया खड़े हैं, माल भूखा है, बच्चे भूखे हैं। तो वो तो बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे, कह रहे थे हम जी सैलाब आ से साढ़े अहमद अली दरीशा करने वोट वास्ते आंदन सारे जोर करे ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਨਿਗਰਾਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦਰੀਸ਼ਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਐਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਈ ਬਸ ਫੋਨ ਮਰਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। अच्छा ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪਾਣੀ। हाँ जी चाचा, क्या कैसो क्या हालात हैं अंदर? हालात अंदर ये पुराने सारे घर ढह गए, माल भुखे, बच्चे भुखे, रोड तक कोई नहीं बहाने था। रोड से कोई नहीं बांध देना जे जाए सरकारी बेड रोड दे नाल तो वो क्या दिन वाल मरो अंदर 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 मरो, अंदर मरो, बच्चे मरन पानी जो के मार वणो इथा ना वो किता वणो सा नासिर सिंधु तो तोड़े ना ते बड़ा फ्लड दा पैसा आंदे वो किथा वेंदा वाल? बस तू मैं बड़े खादी वेंदा सा कोई ता रुपया ही नहीं मिलता साडू सही को नहीं थिंदा चले कोई आवे साडू सब कुछ मिले ना कोई खाए में आना कोई तंबू ना कई शय कोई शय नहीं पड़े ने। आदन तो सा ड्रामा तो नहीं करने पे? नहीं ड्रामा करता है तोड़े सामने दी जा रहे ड्रामा है जरा तू साहब दे दे खड़े वे सार अंदर चल दे से अंदर दिखे बिल्कुल। ये सामने मैं फिर दोबारा आपको दिखा दूं कि ये रोड साइड है, रोड बेल्ट है, सामने से मेन रोड जा रहा है और मेन रोड के ऊपर तक ये पानी आ चुका है। तो ये इसका मतलब है कि ये इलाके शहर के साथ लगते हैं और ये बस्तियां हैं। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये बेट के इलाके हैं, दरिया के अंदरूनी इलाके हैं, तो उनके लिए ये मैं बताता चलूं कि ये मेन रोड है और मेन रोड के साथ दरिया बहुत दूर है यहाँ से, और दरिया के अंदर के बेट के इलाके तो ऑब्वियसली इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे। वहाँ पर तो सूरत हाल या फिर हमें कश्ती पे जाना भी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि एक इंसान से भी 2 गुना ज्यादा यहाँ पर पानी है। जानवर है इधर, नाग है, बड़े बड़े सांप है। अब बालक किधर बैठा है? पानी कितना है? पानी काट का जरा पानी है। कोशिश करेंगे उनकी बातों को काउंटर चेक करें कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो ये बेड़ी है, यहाँ के इलाकों के मकीनों के लफ्ज जो है इसको बेड़ी कहते हैं। बेड़ी का मतलब है कश्ती। कश्ती का हाल आप देख लें कि बड़ी मुश्किल से हमने अरेंज की है। कश्ती जगह जगह से टूटी हुई है और अंदर जाकर अगर ये कश्ती खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो तो उसका कौन जिम्मेदार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कश्ती तो कम से कम अगर पानी थोड़ा बहुत भी आया, अगर आपके इलाका मकीन नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर कम से कम यार अखलाकी तौर पे या फिर आप मदद के तौर पे, दिल और इस हमदर्दी के तौर पे आप इनको कम सर्विसेज ज़रूर दे सकते हैं। ये अलग बहस है कि ये चीज़ हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है या नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग जो कि उनकी ज़िंदगियों का मसला है, उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में हैं, तो इन चीज़ों को बिला ताक रखते हुए कम से कम यहाँ से आगे इलाकों तक कश्ती सर्विस या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दी जानी चाहिए थी अवाम को, और अवाम जो है इसका मुतालबा भी करती दिखाई दे रही है। तो हम इस वक्त कश्ती के अंदर बैठ गए हैं, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा। कोशिश करेंगे कि इसके अंदर बैठ के आपको अंदर की जो है सूरत हाल वो भी दिखाएं और हकायक दिखाए जाएं। शायद कोई MPA या MNA या वो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आएंगे और वो आके नहीं चेक करेंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम में आप देख लें कि अंदर किस तरीके के हालात हैं। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेके फिर अंदर जाएंगे और अंदर के हालात आपको दिखाएंगे कि अंदर के हालात क्या हैं और अंदर किस तरीके से लोग इस वक्त जो है परेशान हैं। जी, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम दरियाई उस इलाके में आ गए हैं जहाँ पर इस वक्त तबाही मची हुई है और तबाही ख़ुद बोल बोल के बता रही है कि यहाँ पर हुआ क्या। और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाबी पानी है और यहाँ से पैदल जाना या ज़मीनी रास्ता नामुमकिन सी बात है। चावल की फसल तैयार ठहरी थी और तैयार फसल इस वक्त पूरी की पूरी जहाँ तक मेरी जो नज़र जा रही है वो डूब चुकी है पानी के अंदर। और पानी के अंदर ये सैलाब ने बर्बादी जहाँ पर घरों की है, वहाँ पर अंदर के लोग रहने वाले जो हैं किसान, उनकी ये फसल या फिर चावल की फसल या फिर उसके साथ साथ यहाँ पर कपास भी कहीं कहीं जो है वो पैदावार उसकी की गई थी और किसान को यही था कि इस साल उसको
अपनी मेहनत का जो है वो पैसा मिलेगा। लेकिन इस वक्त किसान जो है परेशान है और परेशानी में अपने तमाम तर वो सपने या वो ख्वाब देख रहा है जो कि उसने सोचे थे और उसे उम्मीद भी थी कि अल्लाह पाक इसमें उसको मदद देगा। लेकिन ये नेशनल डिज़ास्टर है और इस वक्त जो है सैलाब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये पानी जो है इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही है जी कितनी एक होगी अभी, बंदा तो डूब जाएगा ना। जी जी बिल्कुल जरूर। ठीक है जी, ये सारी इस वक्त सूरत हाल है और ये सामने मुझे घर भी नज़र आ रहे हैं। हम घरों तक जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको अंदर की लाइफ भी दिखाएं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है और शायद इतना रिस्क लेके हम आए हैं यहाँ पर और मकसद ये है कि इन लोगों तक इमदाद भी पहुँचे। और जो लोग इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं, वज़ीर आला का अपना इलाका है और वज़ीर आला की पूरी रजीम है, ब्यूरोक्रेसी उनकी मातहत है, तमाम वज़रा उनके अंदर आते हैं अंडर आते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें देखकर अफसोस हो रहा है कि हुकूमती कारकर्दगी कहाँ पे है। जहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान हमें वफाकी हुकूमत पे नज़र आता है, वहाँ पर बुज़दार हुकूमत पे भी हमें इस वक्त यही सवाल नज़र आ रहा है कि अगर अपने इलाके ऐसे हैं तो दीगर इलाकों की तो क्या तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा। तो अभी इस इलाके को भी डीजी खान की टेरिटरी ही कहेंगे और डीजी खान की टेरिटरी के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये अफसोसनाक है। यहाँ पर ये बुलंद तरीन जो इस वक्त पौधे हैं या इसको जो कहेंगे घास फूस है वो भी इस वक्त पानी के अंदर डूबे ठहरे हैं। दरख्त मैंने कई देखे, यहाँ पर दरख्त अंदर इस वक्त दरिया बुर्द हो चुके हैं, पानी बुर्द हो चुके हैं। कोई इतनी दूर का इलाका नहीं है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जो कि ये रोड्स भी थे, यहाँ पर यहाँ तक रोड्स पहुँचे हुए थे। आपको शनाख्ती कार्ड पहले दिखा दिए, आईडी कार्ड्स लोगों के इन इलाकों के बने हुए हैं। तो ये सखेरा अराई का इलाका है जिस जगह पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ज़िंदगी जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल पुरसकून सी लाइफ नज़र आ रही है और यहाँ पर खामोशी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सांप और दीगर जो हशरात हैं, बिच्छू, उनके काटने के वाक़यात भी आम हैं और लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन कश्ती के ऊपर जाने का मकसद यही है कि आपको हम हक़ाइक़ बताएं अभी तक क्या क्या सूरत हाल हुई और कब कब यहाँ पर इंतज़ामिया ने आके आपको कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं क्योंकि यहाँ पानी आने वाला है। और कब ये पानी आया था? इसको 10-15 दिन हो गए पानी को आए हुए। नहीं, जो बड़ा है अभी अचानक से बड़ा है पानी, वो कब कितने देर पहले की बात? तीसरा दिन है आज तीसरा दिन है। पानी जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है फुल बुलंदी भी आए, 5 तो 6 फुट पानी है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, इससे भी ज्यादा है? इससे भी ज्यादा लोग अभी तो पानी आ रहा है ना। हाँ, अभी तो हमारा बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है जी हाँ, नुकसान ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। क्या क्या नुकसान हो गया इस वक्त? मकान गिर गए, हमारा सामान इधर पड़ा है, मकान के अंदर मकान गिर गए, फसल तबाह हो तो गए। आपको पता नहीं था पानी आएगा? आप पहले निकाला नहीं सामान? आपने नहीं बताया, नहीं, हमको किसी ने बताया। ठीक है, किसी ने नहीं बताया? नहीं, इंतजामिया क्या कर रही है? कोई बंदा भी नहीं आया इधर। कोई इंतजाम वज़ीर आला का इलाका ये उस्मान बुज़दार डीजी खान से है ना? तौसा से डीजी खान से हाँ। वही ही कोई इलाका है। हाँ, वो भी हमको नहीं बताया। अच्छा। हाँ जी, तो उसका डर खौफ नहीं है कि वज़ीर आला वड्डा साहब है, उन्हें कोई कहीं अगर उन्हें कहीं पता कर की दवाल नौकरी चली वैसे कहीं को डर नहीं लगता होता? पता नहीं सर, साहब को तो कहीं बंदे ने नहीं आया क्या। किसी ने सानू आवाज दी, हम अपने बच्चों को ले गए फिर बचा के। अच्छा, बच्चों को ले गए? जी हाँ, सामान अंदर है अभी? इधर पड़ा है, हर चीज इधर मौजूद पड़ी है, मकान भी गिरे पड़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बाकी सांप सूप भी होते हैं यहाँ पे? बहुत है। अच्छा, मारा है कोई सांप सूप? पकड़ा कोई सांप लोग अभी हमने नहीं मारा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फिर रहे हैं, नजर आते हैं? पानी छोटा था फिर थे बहुत। हाँ, अभी पानी हो गया बुलंद, वो कुर्रे पे जा चुके हैं। अच्छा, वो अब साहिली पट्टी पे चले गए हैं। ठीक है, जो दरियाई इलाकों के अंदर अंदर जो है बहुत सांप बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। आगे ये देखें, ये भी एक जो घर है और घर के अंदर मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोगों का कहना है कि वो छोड़ के चले गए हैं, सामान ऐसे ही पड़ा है, अंदर टीवी तक पड़े हैं लोगों के। ये बस्ती आ गई है मेरे ख्याल में, शुरू हो गई है बस्ती आपकी? हाँ जी, बस्ती हमारी शुरू हो गई। ये बस्ती भी आ गई है। हम काफ़ी देर से ये सफ़र कर रहे हैं, तकरीबन हमें कोई यहाँ पर जो काफ़ी देर हो गई है, घंटा हो गया। हम पहले उस तरफ गए, फिर उधर से हमने
रास्ता पूछा और फिर उसके बाद यहाँ पर आए। लेकिन डीजी खान से मैं आपको बता दूँ, शहर से यहाँ आपको बता रहा हूँ एक्चुअल फैक्ट जो है, 15 मिनट में आप इस इलाके के जो साहिली इलाका है या दरियाई किनारा का इलाका है या सलाबी उस किनारे के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से पानी शुरू हो रहा है और आगे फिर आप बस्तियों तक पहुँच सकते हैं। सरदार अहमद अली दरेशक साहब का ये एरिया है। मेरे सरदार साहब से कुछ दिन पहले बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरे पर भी करप्शन का अगर इल्ज़ाम है तो आप ज़रूर उसको हाईलाइट करें। तो सरदार साहब ये आपका इलाका है तो हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, आपसे कोशिश करेंगे, रब्ता भी करेंगे। तो ये ट्यूबवेल जो है इस वक्त दरिया बुर्द हो चुका है और यहाँ पर जो दरख्त हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने कितने पानी में आ चुके हैं। और फिर मैं एक बार दिखाऊंगा कि चावल की फसल है, चावल का दाना तक इस वक्त तैयार हो चुका है। जो दाना है वो तकरीबन तैयार हो गया, ये देखें ये दाना जो है ये तैयार हो चुका है और दाने के अंदर अब कुछ कितने दिन लगेंगे इसको बनते हुए चावल? चावल अभी तैयार है बस ये इसको उतारना था। जी हाँ। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। ये किसान जो है ये इस वक्त रो रहा है और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ये चावल जो है यहाँ पे काश्त था और चावल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि कीमतें उनकी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो पीछे अगर खपत नहीं होगी तो कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट है आम आवाम के लिए वो ये है कि इस चावल की फसल के बाद जो है वो चावल जो है ये फसल जो तबाह हो रही है, ना सिर्फ यहाँ पे राजनपुर, पीछे दरिया चनाब के इलाकों के बेल्ट पर भी ये बनती है और ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि अपर पंजाब में ये बहुत ज़्यादा काश्त होती है। तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। सब्जी भी लगाई हुई थी? सब्जी लगाई थी वो बढ़ गई है। अच्छा, सब्जी में क्या क्या लगाया हुआ था? कद्दू लगाया गया, तूरिया लगाया गया, भिंडी लगाई गई। अच्छा जी हाँ, ठीक ठीक ठीक। वो बढ़ गई है तो वो सारी मंडी जाती थी? जी जी हाँ, अच्छा मंडी में जाती थी। मंडी में जाते थे। वो सारी डूब गई है इस वक्त? सारी डूब गई है। ठीक है। यहाँ शराब देखें जी आगे। दलाल आक्सन बेली पहले अंधी ही सब्जी सारी दुकानें थे बेली अंधे होन 10-15 जाड़े थी गए, सब्जी बढ़ गई है, कशाई नहीं गई है। इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना तो हुकूमत और ना ही जो यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो। मैं आपको दिखाऊं कि कुछ दिन पहले मैं इस घर तक आया था, तो अगर पीछे दिखाएं उस्मान, तो ये पीछे मैं उस घर तक आया था और उस घर में बच्चे भी थे। यहाँ पर उतरना जो है वो नामुमकिन सी बात है और यहाँ पर मुझे लोग कह रहे हैं कि अब नहीं उतरना यहाँ से, यहाँ पे ख़तरा है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हम अंदर जाएंगे, अब कुछ घरों के हालात आपको दिखाएंगे और घरों के हालात के बाद आपको मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि और अपडेट्स देता रहूँ सैलाब की, जो कि इस वक्त दरिया सिंध में आया हुआ है। और सिंध के हालात जो हैं, दरिया सिंध के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से यहाँ पर ये सैलाबी सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती दिखाई दे रही है। लेकिन अफसोस के साथ कि कोई इमदाद नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो जिनको मुतलका अदारा कहा जा सकता है, ना तो यहाँ पर इवन कि यहाँ तक लोगों को बताया तक नहीं गया। तो ये सूरत हाल है और दिन ब दिन ये पानी बढ़ता जा रहा है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम घर में जाएंगे, एक में कोशिश करेंगे उधर भी आपको दिखाएं हक़ाइक़ क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हम एक बस्ती में आ गए हैं और बस्ती के अंदर इस वक्त आप हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप बीती खुद बयान कर रही है ये बस्ती। इसके अंदर चंद दिन पहले लोग जो हैं, इस तरफ ले जाएं हमें, तो चंद दिन पहले यहाँ पर लोग रहते थे और चंद दिन पहले यहाँ पर जो है लोग की जो है ये रिहाइश गाह थी, ख़वातीन यहाँ पर थी और इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर खेलते थे और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो है एक पूरा सिस्टम था। मुझे चूल्हा नज़र आ रहा है, जो चूल्हा है वो इस वक्त जो बिल्कुल वो किचन जो है वो मददम हुआ है और अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं घर के अंदर। चलें ज़रा अंदर जाके मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस घर एक बड़ा ही हवेली टाइप भी घर है और बड़ा घर होने की वजह से यहाँ पर जो है हर तरफ हमें तबाही नज़र आ रही है और ये तबाही उस साइन को बयान कर रही है, जिसके बाद यहाँ पर लोगों की रिहाइश नामुमकिन सी बात है। यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम होता था कि घर थोड़े से ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पर फिर भी जो है उतरा जा सकता है लोगों के लिए। लेकिन
उससे बड़ा यहाँ पर अगर उतर भी जाया जाए तो यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ के मुकामी अफराद का कहना है कि जिस जगह पर घर होगी, इमारत होगी, वहाँ ईंटों के बीच में या फिर ऐसी जगहों, झाड़ियाँ जहाँ पर पड़ी होंगी, तो वहाँ पर सांप जो हैं अपनी पनाह ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने अभी भी एक सांप जो है निकलते हुए दूसरी जानिब जाते हुए देखा भी, तो ये ख़तरा इस तरीके से मंडला रहा है यहाँ पे। और एक तो वजह ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं छोड़ के गए हैं ये मकान को कि यहाँ पर पानी है, ऑब्वियसली यहाँ पर अब रहा नहीं जा सकता। तो दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ख़तरा भी है, क्योंकि सांप के काटने के वाक़यात यहाँ पर आम हैं और सांप यहाँ पर आम है, और इसकी वजह से लोग जो हैं वो डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं। अपना सामान जो है वो कमरों में ही रख के, कई लोग कह रहे हैं कि उनके टीवी तक अंदर पड़े हैं, उनको नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स बचता है या नहीं बचता, क्योंकि एक बड़ी भरपूर लाइफ यहाँ पर भी लोग गुजार रहे थे। तो यहाँ दूसरी जानिब अगर मैं दिखाऊँ, आगे चलेंगे, ये वाशरूम निकले हुए हैं, पीछे ट्रैक्टर एक ठहरा, ट्रैक्टर ट्राली ठहरी है, तो वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। वहाँ पर लोग हैं, लोग नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर, तो वहाँ पर जो है इस वक्त ज़्यादा तबाही है और बनिस्बत के इन इलाक़ों के। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे यहाँ से कश्ती निकालने, क्योंकि ये इमारत है, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर आया जाए, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है कश्ती चलाना भी, तो एक बड़ा टास्क है कश्ती चलाना यहाँ पर। तो उस इमारत में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे हक़ाइक़ के हैं क्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब के उन इलाक़ों में जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, और सैलाबी इलाक़ों के अंदर इस वक्त हम पहुँचे हैं, उस जगह पर जहाँ पर शायद अभी ना तो इंतज़ामिया को कोई ख़बर है और ना ही किसी और इदारे को होश है। तो ये घरों का अगर मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त घरों की हालत क्या है, क्योंकि पानी जो रात से 10 बजे से आना शुरू हुआ मज़ीद, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आगे चलें कश्ती आगे चलाएं, तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मज़ीद घर भी दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ की लेटेस्ट सूरत हाल, ये अभी हम यहाँ आज जो है हफ्ते का दिन है, और हफ्ते की दिन हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। और इंतज़ामिया या फिर हुकूमती इदारे यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये इलाका है, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर लोगों पर खुराक नहीं है। मैं पानी लेके आया था साथ, क्योंकि हमें घंटा हो गया यहाँ पहुँचते हुए, तो ये पानी मेरे पास बॉटल है, एक ही रह गई है, लोगों के पास पानी तक नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस वक्त अगर मैं दिखाऊं तो ये घर जो हैं इस वक्त गिर चुके हैं, बस्तियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जानवर जो हैं, लोगों का कहना है कि अक्सर लोगों के रात के टाइम क्योंकि सैलाब आया तो लोगों के जानवर तक जो हैं डूब चुके हैं। ये एक इमारत है जिसकी छतों तक पानी यहाँ पर पहुँच चुका है, और इर्द गिर्द की आबादियाँ जो हैं वो खाली हैं, खामोशी है। और ख़ामोशी के साथ यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि लोगों का सामान अभी भी घरों के अंदर है। ये घर अगर दिखाएं, मैंने आपको दिखाया हो, तो यहाँ पर अभी भी अंदर जो है ताले लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ रही है लोगों के घर, कैटल फार्म्स तक इस वक्त जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। ये इतना दूर का इलाका नहीं है, मैं आपको बताऊं कि 15 मिनट का सफ़र है। इस इलाके की जो दरियाई किनारा है या सैलाबी किनारा है, उस तक पहुंचने के लिए डीजी खान से 15 मिनट का सफ़र है, लेकिन 15 मिनट के सफ़र पर होने के बावजूद यहाँ पर अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। ये क्या क्या मुश्किलात हैं जी आपको इस वक्त? इतना से बहुत मुश्किलात असां वास अपनी ज़िंदगी बचा के अपना निकल सारे मकान गिर गए, कुछ खावन को नहीं है। एक घर है, किंदा घर है? ये मेरा घर है। ये तोड़ा घर है अलग? अच्छा दिखाएं जरा, ये घर इनका घर है, और यही टाइम ताले ला देते हैं। ठीक है, अंदर दिक्कर पानी है? अंदर ते पानी, ठीक है, अंदर 4 फुट अंदर तो नहीं पानी। बाल शाल बच गए हो? बाल बस बच गए हैं, कई तरह बचा के मरी। माल बस कोई बच्चे कोई लोहड़ गए जरा। अच्छा जी हाँ। निकी बच्ची को क्या था? निकी बच्ची बूढ़ी खड़ी है, मैं को मगरब को था शाह को सामान चाहते हाँ। बोला ओ में थबका मरेंदी खड़ी, मैं को पता लगे है अंधारी रात। अच्छा मैं द्रुक क्या हूँ बच्ची को चाहते में वांझ अच्छा, अच्छा वो भी लुटती पई है? लुटती पई है, बच गई है? बच गई है। कोई इंतजामिया आई, कोई कश्ती, कोई रेस्क्यू? कोई ना से कुछ ना तो रेस्क्यू आई और ना इंतजामिया। जरा आगे दिखाएं
किस तरीके से इस वक्त इस घर की तबाही या फिर आगे आने वाले घरों की तबाही इस वक्त हमें नज़र आ रही है। सांप जा रहा है जी, सांप दिखाएं, वो सांप जा रहा है, वो सांप जा रहा है जी, वो सांप जा रहा है इस वक्त, और ये घर के अंदर खतरा है और ये सांप जाके उसके पीछे पीटर के पीछे छुप गया है। तो ये वो एक और सांप भी यहाँ पर सांप है, बहुत ज़्यादा सांप होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और हम कोशिश करेंगे आगे जाने की, आगे जाके आपको सांप दिखाया जाए। और सांप जो है यहाँ पर आम है और सांप आम होने की वजह से यहाँ पर खतरे बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए लोग जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं। और अगर आपको दिखाएं तो वो सांप जा रहा है, वो जा रहा है जी सांप, और यहाँ से भाग गया सांप ना। और ये सांप की आपको वो मैं दिखा रहा हूँ, वो निकल गया यहाँ से सांप, और सांप की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से अब वापस जाएं, पर कोई नहीं पहुँच रहा और ये इमदाद के लिए इस वक्त मुंतज़िर हैं कि कोई इमदाद आए, कम से कम इनके जो सामान है वो ही महफूज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आम बंदे का आना, सांप आपको दिखा चुके हैं, यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आना नामुमकिन सी बात है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त ये दरिया सिंध के जो सैलाबी एरियाज हैं उन। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं ये जो है एक और मौज़ा है और इस मौज़े में भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ गया है और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा महसूर हो गए हैं। 2 लोगों को हमने रेस्क्यू भी किया यहाँ से और रेस्क्यू करके हमें लेके जा रहे हैं। एक उधर बैठे हैं साहब और एक मेरे साथ आ चुके हैं इस वक्त, तो इनसे पूछते हैं। हाँ जी, यहाँ पे फंसे हुए थे आप? हम जी बहुत फंसे हुए हैं, पानी आया कोई इंतजाम ही नहीं है साढ़े कने बेली बच्चे अपने को बचाओ, साढ़े माल लुढ़ गया है, मकान गिर गया है, ये चावल सब्जी वगैरह ये बुढ़ गया है, हम बच्चे का सिर बचा के लगे गए हैं। अहमद अली दरिशक MP MNA, ये देखो सामने, ये देखो क्या है यहाँ पे? तोरियां यहाँ पे तोरियां लगी हुई हैं, तोरियां लगी हुई हैं, ठीक है। अहमद अली दरिशक MP MNA साढ़े मोहसिन है, हमारे नंबर उसके पास फील्ड होते हैं, नाम के पास उसको बताते हो बोली खालत सिखानी से नंबर तुम्हारे पास फील्ड है नहीं है, आप जनती से हमारे पास नहीं आया। अच्छा, ऐसा वर्करी की है, उसके जलसे किया है, हमारे पास नहीं है, अपने बच्चों को बचाओ, खान पीने को राशन को ये वजीर आला पंजाब हमारे देर का मोहसिन है, तौसे का वो नहीं आया, इस दिन के साथ हमारे बाल भूखे है। अच्छा, तो अभी हमने सांप देखे, आप जहाँ पे फंसे हुए थे वहाँ भी सांप थे? सांप बहु है बाहर, सारा बहुत सांप है बहु। अपने बच्चे ना सिर बचा निकल गया, माल लुढ़ गया है, बादियाँ बुढ़ गया है, नुकसान मकान फसल भी रुड़ गई है, फसल लुढ़ गई, 3-4 मुरब्बे चावल होता है वो लुढ़ गई है, सब्जी तूरी कद्दू होता है, भिंडी होता है वो लुढ़ गई है। हालात ये है, पानी 6 फुट 5 फुट छीका हुआ है। अच्छा, ऐसा आप निकल गया रोड के साथ सरकारी रकबा होता है, उसके साथ बड़े लोग रिलीज कराते हैं, उसको नहीं बैठने देंगे, उठा छोड़े। काट भी लेते हैं सांप यहाँ पे लोगों को? हाँ जी, काट लेते हैं, तो फिर क्या होता है? मारवे दे बंदा अगर सवारी ना हो बंदा मर जाता है। अच्छा, हाँ, तो अभी भी खतरा है यहाँ पे? खतरा है, बिल्कुल खतरा ना। है। तो यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा कोई महकमा सेहत की तरफ से? नहीं लगा सर, कुछ नहीं लगा सर, कोई इमदाद मेरे साहब को कुछ नहीं मिली गई। अच्छा, इमे थे सलाह। और वजीर आला सबके सोच रहे डॉक्टर फरूक बाजार, अगर उतना फौज भेज देते मतलब मेरे मार का बुढ़े उतना फौज इंतजाम में पहुंच गई होता, उतना इंतजामिया पहुंच गई, इतना नहीं आई। अगर दिखाएं उस्मान, तो यहाँ पर जो है इस वक्त बड़ा मुश्किल सा ये पीरियड है इन लोगों के लिए, और इसलिए मुश्किल बढ़ गई है कि यहाँ पर जो है ये ट्रैक्टर जो है वो डूबा ठहरा है। आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर जो कितना डूबा ठहरा है, और ये मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दरख्त डूबे ठहरे हैं, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ ख़तरा भी ज़्यादा है। और ये घर जो है ये भी इस वक्त गिर चुका है, ऑलमोस्ट गिर चुका है पानी की वजह से, और यहाँ पर जो है ज़िंदगी जो है मुश्किल तरीन नज़र आ रही है। और जो छतें हैं बाहर जो घर तो ऊंचा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो
बाकी बाहर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा पानी में आया हुआ है। मोटरसाइकिल जैसी चीज़ें लोग छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं क्योंकि ज़िंदगी बचा रहे हैं। ज़िंदगी हाँ बचाइए जी, अपनी जिंदगी बचा के मोटरसाइकिल अंदर आए, सामान अंदर आए, दाने बुड़ गया, सारे लुढ़ गया, सामान लुढ़ गया है। ठीक है। अपनी जिंदगी बचा के निकल गया है। सांप है इधर, बहु बड़े सांप है, खतरा होता है, बेड़ी दे किस्ती दे खतरा होता है, बुड़ जाएगी, पानी बहु नीचे छिका है। हाँ जी चाचा सही बोल क्या क्या करे सो होन तुसा क्या करो वेंदे पे बेटा? इलाके चो जिथा पानी क्या नहीं होता वेंदे पे उथे बेड दे पे सरकारी दे बेड दे उथे भी उथा कोई इंतजाम है तोड़े किते होता हम कुछ का नहीं सर जनाब तो आप देख के माली थोपते करे बच्चे बाल थोपते बयान से तो ते उथा कोई तंग तो नहीं करेंदा ताकि थानेदार नासिर खान जले धमकी उनके जे पुलिस मंगवेदा इथे उठो तो अच्छा वो जेड़ा इलाका है जिथा खुशकी है उथा भी बावण नहीं नहीं बावने दे सर सरकारी बेड है। सरकारी बेड है कोई अच्छा कहीं दा हुकूमत दा कहीं दा सिर्फ हुकूमत आई हुए हाँ जी मैं डाउन हो रहा हूँ जी और पानी मेरे पास इतना ही बच गया। इधर पानी का कोई जरिया नहीं है, पानी है लेकिन ये पानी पीने वाला नहीं है, तो इसलिए ये खराब हो गया पानी। ये पानी खराब हो गया पानी नहीं पी सकते यहाँ पे, तो ये पानी नल के ना पानी खराब थी जैसे हम घूट घूट करके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अपने लिए जो है वो सारा सामान, लेकिन मेरी जो अब जो हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत बहुत है। ये जी ये इमदाद है जी, ये इमदाद इनकी तरफ से, ये पैसे भी हैं जो पैसे देता है कश्ती वाले को उसको दे दी जाती है। दे दें भाई उनको, ये दे दें, ये दे दें, ठीक है। तैर के आ रहे हैं लोग यहाँ पर, है खतरा और वो आ रहा है जी, एक बंदा आ रहा है वहाँ से घर से निकल के और वो आएगा और आके वो अपना तैर के जो है जो खतरे से खाली चीज़ है वो तैर के जो आ रहा है और तैर करके यहाँ तक आकर ये बिस्किट, चंद बिस्किट, नमक और घी, ऑयल ये लेके जाएगा क्योंकि शायद कहीं पर चूल्हा जलाने की कोई मामला हो। तो हाँ जी कितना पानी है? बहुत पानी है जी हाँ, बहुत पानी है। कोई इमदाद नहीं आ रही खुराक की? कोई ना, खुराक नहीं है इस वक्त, कोई ना, इनके पास खुराक भी नहीं है, खुराक नहीं है इनके नहीं पास। भाई खुराक नहीं है सब हाँ, बच्चे चाचा सही? कुछ शह नहीं मिली, ना कोई इमदाद दिया सारो, ना कोई MNA है, ना कोई MP है सारो। मतलब दृशक नहीं है, वो सरदार बोले वो ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने इलाका ठीक उन्होंने है, बस ठीक एक है। यहाँ पर दिखाने का बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है, लेकिन टाइम मुख्तसर होने की वजह से हम कोशिश करेंगे आपको वो इलाके ही दिखाएं, वो सामने मकान वो दिखाएं। उस्मान ज़रा दिखाएं वो कौन सी बस्ती है जी, वो नाम क्या है इलाके का? मौजा सखीरा रही सही, सारा ही कोई मौजा है, लेकिन उसका इलाके का क्या नाम है? वो वाला इलाका सखीरा रही सही। ये किसका घर है? ये वाला ए मंजूर से सिकांजू, मंजूर कांजू साहब का घर दिखाएं दोबारा से एक बार। ये मंजूर कांजू साहब का, ये कांजू साहब का घर है और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हैं। सांप एक और नज़र आया जी कैमरामैन को, तो कोशिश करेंगे दिखाने की। तो सांप जो है वो इस वक्त ये इस झाड़ियों के अंदर जो है छुप गया है और कोशिश करेंगे कि यहाँ सांप, बिच्छू, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है और कोशिश करेंगे कि उस्मान जो हैं वो उन्होंने सांप को देखा है और वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये आम चीज़ें हैं, सांप और यहाँ पर जो दीगर हशरात हैं वो आम सी चीज़ें हैं। यहाँ पर मछली भी है, हमने मछलियाँ भी देखी दरिया के। चावल काश्त है जक्का है, ये चावल है सारा बर्बाद थी क्या? सारा चावल काश्त है, खत्म थी गए। देखो तो कुछ नजर आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रही। तो ये वो हालात हैं जी, हम दिखा रहे हैं और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी इमदाद को ये लोग इमदाद की मुंतज़िर हैं और इमदाद ना पहुँची तो इनके लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। तो मेरे पास पानी थोड़ा सा रह गया है और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम तर चीज़ें इसी दौरान में दिखाएं और आगे भी जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आगे जाएं अगले रोज़, क्योंकि अब जो है बड़ा मुश्किल है यहाँ से आगे जाना, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। तो इस वक्त यहाँ पर फंस गए अगर हम तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ से निकलना, क्योंकि रेस्क्यू नहीं है यहाँ पर, इमदादी टीमें नहीं हैं और यहाँ के लोग भी यहाँ पर ऐसे की ऐसे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जी कंटिन्यू करेंगे अगले प्रोग्राम में फिर, कि सैलाबी सूरत हाल में एक्चुअल हो क्या रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है और लोग किस तरीके से मजबूर हैं नकल मकानी करने पे, जिनकी मदद तक नहीं की जा रही और चंद किलोमीटर पर
डीजी खान जैसा हेड क्वार्टर जो है वो है, और मकान जो है हर तरफ ही नज़र आ रहे हैं हमें। हम क्या दिखाएं, यहाँ पर सारी चीज़ें तबाही है। और ये दरियाई इलाका नहीं है, ये बस्ती सुखेरा है। बस्ती सुखेरा अराई अगर डीजी खान के लोग समझते हैं तो वो समझ सकते हैं कि वो कितनी दूर है। इतनी ज़्यादा दूर नहीं है ये बस्ती सुखेरा अराई, जहाँ पर ये तबाही हुई है पानी से। और इस पानी से तबाही ज़्यादा इसलिए भी हुई है कि इंसानी जानें जा सकती थीं, लेकिन जानवर भी इसमें डूब गए। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर पहले से आकर इन्फॉर्म नहीं किया गया, लोगों को बाहर नहीं निकाला गया। क्या लॉजिक सी ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इससे पहले सैलाबी एरियाज़ में ऐसा नहीं होता था। कैंप लगाए जाते थे और सैलाब नहीं भी आता उससे पहले कैंप लगा दिए जाते थे। चाहे वो भेड़ के इलाके हैं चाहे कुछ भी है, तो वहाँ से रेस्क्यू करके लाया जाता है लोगों को। गुलजार साहब इस इलाके से होने के बावजूद यहाँ के डायनेमिक्स नहीं समझ रहे हैं, तो अफसोस की बात है कि यहाँ पर क्यों नहीं वो पहुँचे, क्योंकि स्पेशल लोगों तक ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इमदाद पहुँच रही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो आगे तक जाएँ, तो वहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच रही। तो एक यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे और इजाज़त लेने के साथ यही कहूँगा उन ज़िम्मेदारों को जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि इसको देखें और उसके बाद फ़ैसला करें कि करना क्या है, क्योंकि अभी तक कोई शख्स भी बाहर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमें फुटेजेस आप ख़ुद लोग भेजते हैं यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे। इवन ज़ताज गुल साहिबा हैं, हनीफ पताफी साहब हैं, सरदार अहमद दरिशक साहब हैं, तो वो खुद अपने फुटेजेस भी भेज देते होते हैं कि ये चीज़ हम करके आए हैं, तो ये, लेकिन करने वाली अभी चीज़ कोई नज़र नहीं आई। तो यहाँ पर जाना चाहूँगा, ये सारी सूरत हाल है। फ़ैसला अब आपने करना है, दिखा हमने दिया, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल हालात में यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि चीज़ें आप तक पहुँच सकें, क्लैरिफाई हो सकें। लोग इम्तियाज़ के मुंतज़िर हैं। अपने मेज़बान मुस्लिम को नाज़िन इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।